खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज अभी जो मैंने पंक्तियां बोली थी वो आमतौर पर आप लोगों ने सुनी भी होगी। ये पंक्तियां कही गई थी महात्मा गांधी द्वारा, यानी हमारे राष्ट्रपिता द्वारा। आज उनकी पुण्यतिथि है और पूरे भारत में आज शहीद दिवस के रूप में उन्हें मनाया जाता है। वैसे तो भारत में कई तिथियां हैं जो शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती हैं, जिनमें से खास तौर पर कुछ मुख्य हैं, जैसे 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर और 27 मई। लेकिन आज हम 30 जनवरी वाले शहीद दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। तो वीडियो को स्किप ना करें। तो आज की वीडियो में हम शहीद दिवस के बारे में जानेंगे, क्यों ये मनाया जाता है, इसके पीछे मनाने का क्या कारण है। शहीद दिवस यानी मार्टियर्स डे, जो हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बापू की पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार केंद्र सरकार ने इस पर क्या निर्देश दिए। इस दिन आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को भी याद किया जाएगा। केंद्र सरकार के नए आदेश में इस दिन को हर बार की तरह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसको लेकर जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। इस नए आदेश में देश की आज़ादी में बलिदान देने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को भी कहा गया है और उस दौरान ना तो कोई कामकाज और ना कोई आवाजाही रहेगी। इस पर साफ तौर पर कहा गया है कि 30 जनवरी को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इसके साथ साथ पूरे देश में उन 2 मिनट के लिए कोई कामकाज या आवाजाही नहीं होगी, यानी उस समय पूरा देश थम जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। देश की आज़ादी के लिए वे कई बार जेल भी गए थे। आइए अब जानते हैं कि 30 जनवरी को आखिर ऐसा क्या हुआ था। 30 जनवरी 1948 की शाम में बिरला हाउस में गोली मारकर नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उनकी उम्र उस समय 78 साल थी। गॉडसे भारत के विभाजन को लेकर गांधी जी के विचार से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इस दिन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री महात्मा गांधी की समाधि यानी राजघाट पर आते हैं। सभी उनको श्रद्धांजलि देते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदानों को भी याद किया जाता है। गांधी जी के बारे में जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दे दिया, आप वहां से भी जाके उनके बारे में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो नाथूराम गॉडसे था उसने क्यों हत्या की थी और उसने क्या हत्या की वजह बताई थी। नाथूराम गॉडसे ने केस के ट्रायल के दौरान बापू की हत्या का जुर्म खुद कबूल कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गांधी जी का आदर करता हूं, उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में इसी वजह से नतमस्तक हुआ था, लेकिन देश के विभाजन का अधिकार किसी महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश के टुकड़े कर दिए। ऐसा कोई न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता था, इसलिए मैंने उन्हें गोली मारी। गॉडसे महात्मा गांधी द्वारा विभाजन किए जाने पर बिल्कुल सहमत नहीं था। ये तो हमने जाना कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है और हमारे राष्ट्रपिता की हत्या किसके द्वारा की गई थी और उनका क्या उद्देश्य था। अब हम जानते हैं कि जिन्होंने उनकी हत्या की यानी नाथूराम गॉडसे, वो कौन थे। नाथूराम गॉडसे का जन्म 19 मई 1910 को भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक के निकट एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता विनायक वामनराव गॉडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और इनकी माता लक्ष्मी गॉडसे एक गृहिणी थी। नाथूराम के जन्म का नाम रामचंद्र था। इनके जन्म से पहले इनके माता पिता की संतानों में 3 पुत्रों की अल्पकाल की मृत्यु हो चुकी थी। केवल एक ही पुत्री जीवित बची थी। इसलिए इनके माता पिता ने पुरुष संतानों की जीवन पर श्राप समझकर ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि अब कोई पुत्र होता है तो उसका लालन पालन ये बिल्कुल लड़की की तरह करेंगे। इसकी मान्यता के कारण बालक रामचंद्र की नाक बचपन में ही छिदवा दी गई और मान्यता अनुसार रामचंद्र को बाल काल में अपने एक नाक में नथ भी पहनना पड़ता था। इसी कारण बालक रामचंद्र को नथुराम के नाम से बुलाया जाने लगा। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण नथुराम का बचपन से ही धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि थी। इनके छोटे भाई गोपाल गॉडसे के अनुसार ये बचपन में ही ध्यानावस्था में ऐसे ऐसे विचित्र श्लोक बोलते थे जो उन्होंने कभी पढ़े भी नहीं थे। ध्यानावस्था में ये अपने परिवार वालों और उनकी कुलदेवी के मध्य एक सूत्र का कार्य भी किया करते थे, परंतु यह सब 16 वर्ष की आयु तक आते आते समाप्त हो गया। यद्यपि इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई थी, परंतु हाई स्कूल के बीच में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। इसके बाद कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली। धार्मिक पुस्तकों में गहरी रुचि होने के कारण रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी के साहित्यों का इन्होंने गहरा अध्ययन किया था। अब हम जानते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे और अंत में 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इन्होंने छोड़ दिया और अखिल भारतीय हिंदू महासभा में चले गए। उसमें इन्होंने अग्रणी तथा हिंदू राष्ट्र नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। वे मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी विचारधारा का विरोध करते थे। प्रारंभ में तो उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के कार्यक्रमों का समर्थन भी किया, परंतु जब बाद में गांधी जी के द्वारा लगातार और बार बार हिंदुओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति अपनाए जाने तथा मुस्लिम तुष्टीकरण किए जाने के कारण वे गांधी जी के प्रबल विरोधी हो गए। अब बात करते हैं गांधी हत्या की पृष्ठभूमि के बारे में कि उसका कैसे प्लॉटिंग हो गई। बात उस समय की है जब विभाजन के समय निर्णय के अनुसार भारत द्वारा पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। उसी समय पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर प्रांत पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए ना देने का निर्णय किया। परंतु भारत सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध गांधी अनशन पर बैठ गए और गांधी के इस निर्णय से क्षुब्ध होकर नाथूराम गॉडसे और उनके कुछ साथियों ने महात्मा गांधी की हत्या करने का निर्णय लिया। पहले भी इन्होंने प्रयास किया हुआ था, लेकिन वो विफल हो गया। वो कैसे? गांधी जी के अनशन से दुखी गॉडसे और उनके कुछ मित्र द्वारा गांधी जी की हत्या योजना अनुसार नई दिल्ली के बिरला हाउस पहुंचकर 20 जनवरी को मदनलाल पहावा ने गांधी की प्रार्थना सभा में बम फेंका। योजना के अनुसार बम विस्फोट से उत्पन्न अफरा तफरी के समय ही गांधी को मारना था, परंतु उस समय उनकी पिस्तौल जाम हो गई और वो एकदम नहीं चल सकी। इस कारण नाथूराम गॉडसे और उनके बाकी साथी वहां से भागकर पुणे वापस चल गए, जबकि मदनलाल पहावा को भीड़ ने पकड़कर वहां पुलिस के हवाले कर दिया। अब उन्होंने शस्त्र की व्यवस्था कैसे की? जिस शस्त्र से उन्होंने मारा था, नाथूराम गॉडसे गांधी को मारने के लिए पुणे से दिल्ली वापस आए और वहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू तथा सिख शरणार्थियों के शिविर में घूम रहे थे। उसी दौरान उनको एक शरणार्थी मिला, जिससे उन्होंने एक इतालवी कंपनी की बैरेटा पिस्तौल खरीदी। नाथूराम गॉडसे ने अवैध शस्त्र रखने का अपराध न्यायालय में भी स्वीकार किया था। उस समय शिविर में उन्होंने अपना एक फोटो खिंचवाया और उस चित्र को 2 पत्रों के साथ अपने सहयोगी नारायण आप्टे को भी भेज दिया। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गॉडसे दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान करीब समय से 40 मिनट पहले ही पहुंच गए थे और जैसे ही गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए परिसर में दाखिल हुए, नाथूराम ने उन्हें पहले हाथ जोड़कर और उसके बाद बिना कोई देरी करे हुए उन्होंने अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां मारकर गांधी जी का अंत कर दिया और उसके बाद उन्होंने वहां से भागने का भी कोई प्रयास नहीं किया। 15 नवंबर सन 1949 यानी 15 नवंबर 1949 को गॉडसे को अंबाला जेल में फांसी भी दे दी गई। तो ये थी कुछ जानकारी शहीद दिवस के बारे में, वो क्यों मनाया जाता है और कौन थे वो जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी और उनका क्या उद्देश्य हो के उन्होंने हत्या की थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में।